मायावती इस बात को अपने लोगों में कहती हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ ही आएगा, लेकिन जब मुसलमानों पिछला आता हुआ वो देख लेगा, वो पहले नहीं आएगा। लेकिन जब ये आने लगेंगे तो सबसे आगे खड़ा होगा। ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश के सारे नेता करीब करीब लाल बत्ती में थे और अच्छी अच्छी कैबिनेट और अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रियां उनके पास थी, जो अब उनको बहुत दिनों से नसीब नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण को जो चाहिए वो बीएसपी में मिल जाएगा। बिहार के नतीजे के बाद आज बम्बई का इलेक्शन हो जाने दीजिए, इसके नतीजे के बाद अब उत्तर प्रदेश के हालात ये देखिएगा कि अखिलेश यादव के पैर के नीचे जमीन नहीं होगी, क्योंकि उनकी इमारत ही जिस चीज पे खड़ी है वो मुसलमान है। एम वाई फैक्टर, एम नहीं, वाई नहीं, सिर्फ एम फैक्टर। भाई तो जौनपुर में भी उनके साथ नहीं है, रुदौली में भी उनके साथ नहीं है, दूसरी सीटों में उनके साथ नहीं है, सभी बीजेपी का एमएलए जिता रहा है यादव बिरादरी का। एम वाई फैक्टर अखबार में है, जमीन पर सिर्फ मुसलमान है। 50 यादव अगर लड़ जाएंगे तो 50 सीट पे वो यादव अपनी बिरादरी के साथ जाएगा, अखिलेश के साथ नहीं रहेगा। कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, आज मायावती ने हालांकि गठबंधन की बात को सिरे से मना कर दिया। नहीं, फिर सिरे से नहीं मना किया। हाँ, फिलहाल तो मतलब गुंजाइश है फिलहाल में। मायावती जैसा स्पष्ट बोलने वाला कौन है? हाँ, और मायावती अगर फिलहाल कह रही है तो इसको मैं तो खारिज नहीं कर सकता। कोने में कुछ है अभी भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज देख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 69 साल की पूरी हो गई। 70वें साल में उनका जीवन प्रवेश कर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, बहुत सारी बातें रहीं। उन बातों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ कासिम सर मौजूद हैं। कासिम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शबाब। सबसे पहले तो बहन जी के 70 सालों को आप कैसे देखते हैं? उनके पॉलिटिकली एक्टिव होने में, बसपा के लिए संघर्ष करने में और चीज़ों को आगे के लिए क्या नजर आता है? मुझे लगता है कि मायावती अगर आज 70 साल की हैं तो 1970-71 में कितने साल की रही होंगी? तो उस 70-71 से अगर आप देखें तो 70-71 से मायावती का संघर्ष शुरू हो जाता है। तालीम, नौकरी, फिर काशीराम के टच में आना, उसके बाद काशीराम के मूवमेंट में BS4 के ज़माने से लगना, उस ज़माने में इलेक्शन लड़ना। तो मायावती का एक बड़ा लंबा वो है। तो मैं समझता हूँ 22-24 साल की उम्र से उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। और इसलिए ये माना जा सकता है कि आज के समय में मायावती जितना संघर्ष भी किसी ने नहीं किया होगा और मायावती के जितना उस संघर्ष का फल भी किसी ने नहीं पाया होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनना ये कोई छोटा मोटा फल नहीं है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दलितों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था और उस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना अपने संघर्षों के बल पे, और काशीराम को चैलेंज करके बनना। काशीराम तो पंजाब चाहते थे, काशीराम तो महाराष्ट्र चाहते थे, काशीराम तो मध्य प्रदेश चाहते थे। मायावती ने उत्तर प्रदेश का नाम लिया तो उन्होंने कहा था ठीक है, जब तैयार कर तो बन जा मुख्यमंत्री। ये बात शाहिद सिद्दीकी ने अपने पॉडकास्ट में कही, अपनी किताब में लिखी। और उसके बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया। काशीराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी भाजपा, वो हॉस्पिटलाइज हो गए और शपथ मायावती की हुई। तो ये बात तो साफ तौर से कि संघर्ष उनका बड़ा संघर्षशील रहा। आप मायावती के बारे में या बसपा के बारे में हम बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, फिर हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे। बहन जी के पार्टी के जो झंडे का रंग है और जो चुनाव चिन्ह है, इसका क्या इतिहास है पॉलिटिकली? क्यों ये नीला है और हाथी क्यों सिंबल है? देखिए, हाथी सिंबल जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आरपीआई का निशान था, डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी। और आरपीआई की जब पार्टी खत्म हुई तो हाथी जब्त हो गया। तो काशीराम ने जब पार्टी बनाई तो वो आरपीआई का वो निशान उन्होंने अपनी पार्टी का रखा, क्योंकि एक तो अम्बेडकर का निशान था। उस जमाने का कैडर में रहने वाले लोग बीएसपी के बताते हैं कि काशीराम तो कहते थे कि ये हाथी जो है ना, उसका शरीर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एक पहलवान जो है गवर्न कर लेता है। एक पहलवान अपने इशारे पे चला लेता है। महावत वो उस जमाने में वो कहते थे ब्राह्मण रूपी महावत। अच्छा, उस जमाने में वो इस तरह कहते थे कि उसे अपने इशारे पे चला लेता है। लेकिन जब उसका अपनी ताकत का अंदाजा होता है तो फिर वो सबसे पहले उसी को मार देता है। तो वो एक कहानी सुनाया करते थे लोग, लेकिन उसकी वजह यही है कि वो वहाँ से अम्बेडकर का निशान था, और अम्बेडकर का, और उनकी आइडियोलॉजी भी अम्बेडकर की, और उत्तर भारत में अम्बेडकर को लाने वाले काशीराम और मायावती हैं। ये तो बात है। आपने चूंकि ब्राह्मणों का जिक्र कर दिया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहन जी ने ब्राह्मणों के बारे में कह दिया, और हाल फिलहाल के दिनों में जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई उस पर उन्होंने बड़ा तंज कस दिया। शबाब भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि तुम यार कहाँ की बातें करते हो। मैंने इसको जिस तरह से देखा, मायावती ने शुरुआत में कहा कि हमने अपनी सरकारों में स्मारक बनवाए,
महापुरुषों के स्मारक बनवाए, बड़े बड़े स्मारक बनवाए, पार्क बनवाए। अब लोग उसकी नकल कर रहे हैं, ये भी बनवाने लगे। बीजेपी का वो स्मारक जो अभी बीजेपी ने बनवाया, लखनऊ वाला लखनऊ। राष्ट्रीय स्मारक, ठीक कहा। उसके बाद आई है लिट्टी चोखा। हाँ 3 मूर्तियां आपने लगाई, एक क्या कहते हैं आपने लगाई अटल बिहारी वाजपेयी की, एक मुखर्जी की और एक उनकी श्याम प्रसाद मुखर्जी की। आपने 3 लगाई और तीनों ब्राह्मण की हैं। हाँ। तो ब्राह्मण इस लिट्टी चोखे में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। जिसके लिए बात की जा रही है वो ब्राह्मण समाज है। बात करने वाली मायावती है, हमारे जैसे कुछ गधे उसको समझ भी लेते हैं। हाँ ये अगर आप उसको आप वहां से अगर लाइएगा, कनेक्ट कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। और मायावती इस बात को पहले कह चुकी हैं, हाँ। अपने लोगों में कह चुकी हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ ही आएगा, लेकिन जब मुसलमानों पिछला आता हुआ वो देख लेगा, वो पहले नहीं आएगा। लेकिन जब ये आने लगेंगे तो सबसे आगे खड़ा होगा, सबसे पहले आएगा। और ये सच है, क्योंकि ब्राह्मण सपा में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद वो चूंकि एक बार बीएसपी में रह चुका है, खूब मलाई पा चुका है। ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश के सारे नेता करीब करीब लाल बत्ती में थे। अच्छी अच्छी कैबिनेट और अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रियां उनके पास थी, जो अब उनको बहुत दिनों से नसीब नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण को जो चाहिए वो बीएसपी में मिल जाएगा। तो लगता है ब्राह्मणों के पास दूसरा विकल्प मायावती बनेंगी, क्योंकि नैरेटिव ये है कि बीजेपी से अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव। देखिए ऐसा है, ब्राह्मण की तरह मैं भी सोचता हूँ। अखबार में आने से लड़ता हुआ नहीं दिखाई देता आदमी। लड़ने के लिए वोट चाहिए, वोट आपके पास नहीं है, बल्कि वोट आपके पास से कम हो रहा है। पिछली बार आपके पास 111 विधायक थे तो आपके पास वोट बहुत था। आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, आपके पास दारा सिंह चौहान भी थे, आपके पास ये तमाम लोग पार्टी में मौजूद थे जो आपका साथ देते थे। ओम प्रकाश राजभर थे, पल्लवी पटेल थी, जयंत चौधरी थे, सब थे। इस बार तो आप कहाँ लड़ रहे हो? आप पिछली बार के रिकॉर्ड लेके आप बजाएंगे, यही गाना सुनो। कहाँ लड़ रहे भाई? आपका वोट घटा है, आपका वोट कम हुआ है। आपकी मुस्लिम के लिए जो आपका जो रुख है, सॉफ्ट रुख, उससे मुसलमान नाराज हुआ है और घटा है। तो मुसलमान भी आप कहते हैं कि हम भैया राम मंदिर की बात जब होती है, आप नहीं क्या कहते? हमने 2 मंदिर बनवा दिया। आपने कभी नहीं कहा कि हमने एक मस्जिद बनवा दी, आपने कभी नहीं कहा हमने एक दरगाह बनवा दी, आपने कभी मस्जिद और दरगाह के टूटने में कोई सवाल नहीं पैदा किया। आप समझ लीजिए एक चीज, मैं शबाब भाई आपसे पहले शायद कहा कि नहीं कहा, फिर बता दूं। बिहार के नतीजे के बाद और आज बंबई का इलेक्शन हो जाने दीजिए, इसके नतीजे के बाद अब उत्तर प्रदेश के हालात ये देखिएगा कि अखिलेश यादव के पैर के नीचे जमीन नहीं होगी, क्योंकि उनकी इमारत ही जिस चीज पे खड़ी है वो मुसलमान है। MY फैक्टर, एम नहीं, वाई नहीं, सिर्फ एम फैक्टर। वाई तो जौनपुर में भी उनके साथ नहीं है, रुदौली में भी उनके साथ नहीं, दूसरी सीटों में उनके साथ नहीं है। सभी बीजेपी का एमएलए जिता रहा है यादव बिरादरी के। सिर्फ मुस्लिम, नॉट वाई। MY फैक्टर अखबार में है, जमीन पर सिर्फ मुसलमान है। अच्छा। भाई है ही नहीं। भाई रुदौली में 4 बार से हरा रहा है रामचंद्र यादव अब्बास अली ज़ैदी को। अरशद खान को अगर आपका यादव हरा रहा है जौनपुर का, भारतीय जनता पार्टी का, कैसे हरा रहा है? MY फैक्टर हमारे आपके अखबार में खबर लिखने के लिए सिर्फ मुस्लिम, नो वाई। 50 यादव अगर लड़ जाएंगे तो 50 सीट पे वो यादव अपनी बिरादरी के साथ जाएगा, अखिलेश के साथ नहीं रहेगा। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और भी देखने को मिली। बहन जी जब आरोप लगा रही थी या घेर रही थी, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज्यादा बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी से बीजेपी कॉम्पिटिटर, वो उसे अपना लड़ाई नहीं, कॉम्पिटिटर की बात ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी, 2 ही मजबूत पार्टियां हैं। बीजेपी से लाना है तो कौन लड़ेगा? जब समाजवादी को वोट नहीं मिलेगा मुसलमानों का, तभी तो बीएसपी मजबूत होगी। तो सीधे सीधे तो यहाँ बात की ही जाएगी। आदमी अपने कंपटीटर, यही तो बीजेपी का ही कंपटीटर है, क्या उनके साथ उनको थोड़ी जाना है, उनके खिलाफ रहना। उनके खिलाफ रहने वाले 2 लोग हैं। आधी रोटी से ज्यादा पौना टुकड़ा वो ले जाना है, तो उसमें से छीनना है कि नहीं छीनना है अपना पेट भरने के लिए। सिंपल है यार, शबाब भाई, बिल्कुल सिंपल है, सामने की बात है। लेकिन लगता है कि 15 जनवरी जो ये दिन रहता है, ये बसपा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब पॉलिटिकली 300-400 दिन का समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आज से अगला जन्मदिन वो आचार संहिता में देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। 27 का जन्मदिन, आचार संहिता लग चुकी होगी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना मैसेज कन्वे हुआ और बसपा के लिए क्या भविष्य आज तय हुआ? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कोई मैसेज गया हो। रैली के बाद
से कोई मैसेज वाली चीज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज जैसे 18 मंडलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं 5,000 आदमी होगा, कहीं 50,000 आदमी होगा। तो 9 अक्टूबर के बाद, उसके बाद आपका नवंबर के बाद दिसंबर हो गया, उसके बाद ये हो गया काशीराम की दो प्रोग्राम दिसंबर के हो गए, बाकी ये 18 प्रोग्राम हो गए। फर्क आता है जब आप जमीन पे होते हैं। जो लड़ता दिखाई देगा उसके पीछे जो विकल्प चाहते हैं, भाजपा के साथ सपा का भी, वो तभी आपके पास आएंगे जब आप लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, आपने गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया, आपकी हुकूमत बड़ी अच्छी थी, आपने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन अब आपको जब छीनना है तो आपको अपने को दिखाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में परफॉर्मेंस दिखानी होगी। कंटिन्यूटी में परफॉर्मेंस दिखानी आप होगी। सचिन तेंदुलकर हैं तो आप हर बार टीम में नहीं हो सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। तो भी ये अगर ऐसा है कि दिखाने के काम शुरू होने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि 75 जिले में आकाश आनंद के कार्यक्रम लगते हैं, तो उससे ये पैगाम जाएगा कि हाँ, आप दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर विधानसभाओं में प्रोग्राम लगते हैं, सम्मेलन लगते हैं, तो उससे लगेगा कि आप दिखा रहे हैं। और ये जरूरी, आपको नजर आता है ये अब जरूरी है बसपा के लिए भी कि भाई आप नजर आएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप विकल्प के रूप में आ सकते हैं। ये आप नहीं देख सकते हैं कि जो लोग 24 में कितना मिला और 17-22 में कितना मिला। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 17 तक उनको 19% वोट मिला है। 17 के बाद आके ये कम हुआ है। एक छोटी सी बात आखिर की, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। गठबंधन को लेकर के बड़ी बातें चल रही थी बसपा और कांग्रेस की। इमरान मसूद सहारनपुर से इस बात का शिगुफा छोड़े हुए थे, गाहे बगाहे। कांग्रेस के भी एक आध लोग कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन इस बात को कह रहे थे। बाद में सपा ये कह रही थी कि वो भाजपा के एजेंडे उनसे कहलवाया जा रहा था। कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, आज मायावती ने हालांकि गठबंधन की बात को सिरे से मना कर दिया। नहीं, सिरे से नहीं मना किया, सिरे से नहीं मना। हाँ, फिलहाल तो मतलब गुंजाइश है फिलहाल में। भाई, मायावती अगर किसी चीज को, मायावती जैसा स्पष्ट बोलने वाला कौन है? हाँ। और मायावती अगर फिलहाल कह रही है, हाँ, इसका मतलब कहीं कुछ, तो इसको मैं तो खारिज नहीं कर सकता। कोने में कुछ है अभी भी फिलहाल। और जातिवादी मान सकता है कि अपर कास्ट के लोग, हाँ, वो हमारे साथ नहीं आते हैं। हाँ। किसके साथ है वो जो उनके साथ नहीं आता है? हाँ। कब किया है कांग्रेस से उन्होंने अलायंस? 1996 के बाद। हाँ। जिससे आपको पता चल रहा है कि वो नहीं आता है। इसके पीछे कुछ और है, लगता है अभी भविष्य में बहुत कुछ पक, इसके पीछे कुछ और है। वो उसको और देखा जाएगा, एक बार फिर सुना जाएगा, 2-3 बार सुना जाएगा, विज्ञप्ति को पढ़ा जाएगा, पॉइंट डॉट कामा फुल स्टॉप देखा जाएगा, तब देखा जाएगा कि इसमें से क्या निकल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कासिम सर हमारे साथ थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके तमाम बिंदुओं पर वो खुलकर बात कर रहे थे। और जो बहन जी की बात में एक क्वेश्चन मार्क था, वो क्वेश्चन मार्क कासिम सर ने भी लगाया है कि भविष्य में फिलहाल अभी संभव नहीं है, लेकिन मुमकिन कुछ भी है। और ये सियासत है, ये बात आप जानते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब मुलायम सिंह कल्याण सिंह साथ आ सकते हैं, जब मुलायम सिंह कांशीराम साथ आ सकते हैं, जब कांशीराम बीजेपी साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता चला सकती है, तो ये सियासत है। यहाँ माहौल बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखिए। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।